तुम्हारे पास 2 किलो शक्कर है और तुम्हारे पास 10 किलो पानी है। क्या बोला मैंने बोला तुम्हारे पास शक्कर कितनी है? 2 किलो है। और पानी कितना है तुम्हारे पास? पानी तुम्हारे पास 10 किलो है। पता है पानी को लीटर में नापते हैं, लेकिन मैं इसको वजन में नाप रहा हूँ। पानी कितने किलो? तुम्हारे पास 10 किलो है। और जैसे ही तुम इस पानी में शक्कर को घोल दोगे तो पानी में शक्कर को घोलने के बाद क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरबत। तो मुझे बताओ कि जो शरबत बनेगा उसका वजन कितने किलो होगा? स्वाभाविक सी बात है, पानी 10 किलो है और शक्कर 2 किलो है, तो जो शरबत बनेगा उसका वजन आएगा 10 और 2 12 किलो। कितने किलो आएगा? 12 किलो। जब हमने यहाँ पर शक्कर और पानी को मिलाया और शरबत बना, तो इधर अगर टोटल वजन 10 और 2 12 किलो था, तो इधर भी टोटल वजन कितना आया? 12 ही किलो आया। मतलब कोई भी पदार्थ ना तो नष्ट हुआ, अगर पदार्थ नष्ट होता तो इधर वजन कम हो जाता, इधर 12 से वजन 10 बचता, और ना ही कोई पदार्थ अलग से उत्पन्न हुआ। अगर पदार्थ अलग से उत्पन्न होता तो यहाँ पर वजन 12 की जगह 13 किलो हो सकता था। तो इसी को बोलते हैं पदार्थ का जो वजन होता है। वजन जो होता है ना, वजन को हम कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता और ना ही कभी उत्पन्न होता है। मतलब द्रव्यमान जितने का उतना ही होता है, और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य के संरक्षण का नियम। ठीक है। हम जो पदार्थों को लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पर 2 पदार्थ लिए, पहला लिए हमने शक्कर और दूसरा लिए हमने पानी। इन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। ठीक है। और अभिकारक को हमेशा तीर के निशान के इस तरफ लिखा जाता है। और अभिकारकों को मिलाने से जो पदार्थ बनता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। तो ये होता है यहाँ पर हमारा क्या? इसको हम कहते हैं उत्पाद। और उत्पाद को हमें तीर के निशान किस तरफ रखते हैं। तो द्रव्य के संरक्षण का नियम, कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए। और कक्षा 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का महाकाल बैच मैंने शुरू किया हूं। कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का महाकाल बैच, और ये इसका पहला लेक्चर है, एपिसोड 1। इसके बाद एपिसोड 2, एपिसोड 3, पूरी केमिस्ट्री के 2000-3000 एपिसोड बनाए जाएंगे और पूरे प्लेलिस्ट में आपको एक तरफ से मिलेंगे। तो ये एपिसोड 1 है, ये इसका पहला वीडियो है और ये इकाई 1 है। ठीक है, इकाई 1 आपका है। तो कॉपी में आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखो कॉपी में? द्रव्य के संरक्षण का नियम लिखिए और उदाहरण सहित समझाइए, अथवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो देखिए, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये कब पैदा हुआ, इसका जन्म कब हुआ? जैसे कि मेरा जन्म सन 2000 में हुआ, वैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का जन्म कब हुआ? तो सन 1756 में हुआ। कब हुआ? द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किसने करा? रूस का एक वैज्ञानिक है और उस वैज्ञानिक का नाम है लोमोनोसोव। तो रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने कब प्रतिपादित किया? सन 1756 में प्रतिपादित किया। सन 1756 में रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया। ये पूरा कॉपी में नोट भी करना है। अब ये नियम क्या कहता है समझो, याद करना है। और केमिस्ट्री है, इसमें एक अक्षर भी अगर इधर से उधर हुआ पूरा अर्थ बदल जाता है। तो इसको लिख करके आप लोग को याद करना है, लिख करके आपको याद करना है। तो नियम क्या बोलता है देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है।
जैसे कि जब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कभी भी हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहां पर शक्कर और पानी को मिला करके शरबत बनाया गया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यहां पर दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, पहला शक्कर और दूसरा पानी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, बोलो मेरे साथ, अभ्यास हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा, शक्कर की मात्रा 2 किलो है और पानी की मात्रा 2 किलो है। भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग, अगर इनका हम योग निकाल ले तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। और रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ, अब दोनों आपको आपस में मिला दिया गया और एक नया पदार्थ बन गया। तो रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। मतलब कि हमने जितने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है, इनकी अगर हम मात्रा का योग करें और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बना उसकी मात्रा का योग करें तो मात्राओं का योग बराबर होगा। मतलब जितनी मात्रा इधर होगी, जितना वजन इधर होगा, उतना ही वजन इधर होगा। और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये लिखा है यहाँ पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को, द्रव्य को, द्रव्य यानी पदार्थ होता है, द्रव्य यानी होता है पदार्थ। पदार्थ, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक द्रव होता है ये वाला, इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड, और एक होता है ये वाला द्रव, इस द्रव का मतलब होता है पदार्थ। इस द्रव्य में मैं भी शामिल हूँ, तुम भी शामिल है, सब कुछ पदार्थ है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, अगर नष्ट होता तो इधर वजन कम हो जाता, और ना ही उत्पन्न कर सकते, ना ही हम इसको अलग से बना सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके 2 एग्जाम्पल है, पहले आप इतना कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आपको 2 प्रयोग लिखना है। तो पहला प्रयोग देखोगे, हमने क्या करे, हमने कांच का एक फ्लास्क लिए, हमने कांच का एक क्या लिए, फ्लास्क लिए, और इस पर हमने कुछ रेत भर दिए। क्या भर दिए हमने, कुछ रेत भर दी। और रेत भरने के बाद इसके अंदर हमने एक फास्फोरस, किसका, फास्फोरस, हमने एक फास्फोरस का टुकड़ा रख दिया। हमने इस फ्लास्क के अंदर फास्फोरस का क्या रख दिया, एक टुकड़ा रख दिया, और इसके मुंह को हमने कार के ढक्कन से बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हवा है, हवा मतलब वायु है, और एक फास्फोरस का टुकड़ा है, कोई क्रिया नहीं हुई है। ठीक है, अब हमने इसका वजन नाप लिए, और मान लो कि इसका वजन नापने पर इसका वजन आया 500 ग्राम। कितना ग्राम आया, 500 ग्राम। ठीक है, अब हमने इसका वजन नाप लिया, कितना आ गया, 500 ग्राम। अब हमने क्या करे, इसको हमने गर्म करे। जैसे हमने इसको गर्म करे तो अंदर का फास्फोरस का टुकड़ा जल गया, और जल करके अंदर पूरा धुआं भर गया। और धुआं कौन सा बना आपका, धुआं बन गया P2O5 का। P यानी फास्फोरस, 5 को पढ़ते हैं पेंटा, O यानी ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का पूरा धुआं भर गया। ठीक है, और फास्फोरस पूरा जल गया।
मतलब फास्फोरस और यहाँ की जो हवा वायु है ऑक्सीजन, उसके बीच में क्रिया हुई और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना। और ये बनने के बाद जब हमने इसका वजन फिर से करे, जब हमने फिर से इसको नापे, तब भी इसका वजन 500 ग्राम ही आया। ठीक है, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जब क्रिया नहीं करे थे, अभिक्रिया से पहले भी वजन 500 ग्राम ही था, और जब ये जल गया, जलने के बाद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना, तो अभिक्रिया होने के बाद भी वजन कितना आया? 500 ग्राम ही आया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ की मात्रा का योग 500 ग्राम था, और अभिक्रिया हो गई तब भी वजन कितना आया? 500 ग्राम ही आया। मतलब ना तो कुछ बना, जितने का उतना ही रहा, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर फास्फोरस का टुकड़ा था और वो जल करके गायब नहीं हुआ, बल्कि वो अंदर की हवा में मिल गया। इसको लिखना भी है, चित्र भी बनाना है इसका। प्रयोग एक फ्लास्क में कुछ रेत भरकर उसके ऊपर फास्फोरस का टुकड़ा रखते हैं। एक फ्लास्क में हमने कुछ रेत भर दिए, और रेत भरने के बाद हमने इसके ऊपर रख दिए फास्फोरस का टुकड़ा। फ्लास्क के मुंह को कार्क से बंद करके तोलते। अब हमने फ्लास्क के मुंह को कार्क से हमने बंद कर लिए और इसका हमने वजन कर लिया, इसको हमने तोल लिए। 500 ग्राम मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था, उसको लिखना नहीं है पेपर में 500 ग्राम। ठीक है, और वो शक्कर वाला एग्जाम्पल भी मैंने, पानी वाला भी, शरबत वाला भी मैंने दिया था ऐसे समझाने के लिए। पेपर में नहीं लिखना, ठीक है, उनको ना तोल लेते हैं ना। फिर फ्लास्क को गर्म करते, फिर हमने इस फ्लास्क को हमने क्या करे? गर्म करे। फिर जैसे हमने इस फ्लास्क को गर्म करे, फ्लास्क को गर्म करते हैं, तो फास्फोरस जलने लगता है। फास्फोरस का टुकड़ा क्या हो गया? जलने लगा। तथा फ्लास्क P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के धुएं से भर जाता है। ये फ्लास्क किसके धुएं से भर गया? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के धुएं से क्या हो गया? ये भर गया। फिर फ्लास्क को हमने ठंडा करे और फिर से हमने इसको तोले, फिर से हमने इसका वजन नापे, तो हम देखते हैं कि गर्म करने से पहले का वजन, भार, और गर्म करने से बाद का जो भार है उसमें कोई अंतर नहीं है। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है कि गर्म करने से पहले भी उतने ही वजन था और गर्म करने के बाद भी उतने ही वजन था। ठीक है, तो ये महाकाल बैच का पहला वीडियो है। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि एक अमन सर करके बंदा है जो यूट्यूब पर पढ़ाता है, थोड़ा सपोर्ट करें, व्यूज़ आएंगे तो और मेहनत से आप लोग के लिए कंटेंट लेकर के मैं आऊँगा। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप शेयर करो, मैं गचागच पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।